नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू पढ़ाई से ज्यादा सियासी अड्डों और आंदोलनों के बारे में ज्यादा सुर्खियों में रहता है। यहां तक कि इसी यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार के खिलाफ भी कई बार आवाज उठ चुकी है। तो वहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे, आजादी आजादी जैसे कथित नारों की वजह से भी ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रही है, जिसकी वजह से जेएनयू के खिलाफ देश के ही एक खास वर्ग के अंदर जबरदस्त गुस्सा देखा जाता रहा है। यहां तक कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो जेएनयू को 2 साल तक बंद रखने के साथ ही इसका नाम बदलने तक का सुझाव दिया था। और अब तो संसद में भी जेएनयू का नाम बदलने को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। सोमवार को ही इस मुद्दे पर देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जवाब तक देना पड़ गया। दरअसल वामपंथी विचारधारा वालों का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू के नाम बदलने को लेकर चर्चाएं अक्सर होती हैं। बीजेपी के महासचिव सीटी रवि नेता ने तो पिछले साल एक प्रस्ताव भी रखा था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी कर देना चाहिए। उन्होंने इस मामले में नवंबर 2020 में ही ट्वीट कर दिया था। वो स्वामी विवेकानंद थे जो भारत की विचारधारा के लिए खड़े हुए। उनके दर्शन और मूल्य भारत की ताकत दर्शाते हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखना ही सही होगा। भारत के इस देश प्रेमी महात्मा के जीवन से आने वाली पीढ़ी प्रेरित होगी। बीजेपी नेता के इस प्रस्ताव के बीच सोमवार को लोकसभा में भी जेएनयू का नाम बदलने के मुद्दे को लेकर सवाल आया। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से पूछा गया कि क्या सरकार के पास जेएनयू का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव है, जिसके जवाब में उन्होंने इनकार करते हुए कहा, सरकार के पास जेएनयू का नाम बदलने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान से साफ हो गया कि फिलहाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले साल 2019 में भी बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जेएनयू को 2 साल के लिए बंद करने के साथ साथ इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का सुझाव दिया था। साथ ही यूनिवर्सिटी को 2 साल के लिए पूरी तरीके से बंद करने की सलाह भी दी थी। Well, at this stage, I would say you have to have some drastic steps, and I would urge the government of India to shut down the JNU for 2 years, and then systematically clean the hostels, because there are hostels, it's almost like a dharamshala. People who are 35 years old are still getting their bachelor's degree, but by staying in JNU hostel, you are highly subsidized by the government. In fact, JNU gets more funds than any other university in India, and yet it is the most disloyal, produces the most disloyal students. So I think that to correct that, it's like a cancer operation. We have to shut down the university, find out each of the students and their biodata and their ideological leanings, and then decide who are worthy of being in an academic institution, who are capable of doing research. इससे पहले साल 2016 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि जेएनयू ऐसे लोगों का अड्डा बनता जा रहा है जो देश के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। वो यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि देश के जेएनयू के 5% छात्रों को छोड़कर बाकी सब पढ़ना चाहते हैं। केवल 5% छात्र जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस विचारधारा के हैं वही सब बवाल करते हैं। ऐसे में इस यूनिवर्सिटी को 4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। बहरहाल जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी करने के बीजेपी नेताओं के सुझाव पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।